अस्सलाम वालेकुम। बागी इन्वेस्टिगेशन सेल से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान। व्यूअर्स, आज जो मैं खबर आपके सामने ला रहा हूं वो सिर्फ लाहौर से मुतल्लिक है और लाहौरियों के लिए वो एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि लाहौर में 2014-15 और 15-16 के दौरान जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं वो तमाम की तमाम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दी हैं और इन गाड़ियों की मजमूई तादाद 1 लाख से ज़ायद बताई जाती है। यानी कि अगर आप लाहौर से हैं और आपने गाड़ी अपनी नहीं ली है और रजिस्टर्ड करवाई है 2014-15 और 15-16 में, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रजू करें क्योंकि उन्होंने आपकी गाड़ी सस्पेंड कर दी है। और ऐसा क्यों हुआ है? और ऐसा सिर्फ लाहौर में हुआ है। लाहौर से बाहर किसी भी शहर में 2014-15 या 15-16 के दौरान रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ी को सस्पेंड नहीं किया गया है और ये सारा कुछ किया एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये जो मालकान थे जिन्होंने गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करवाई, कहा गया है कि इन्होंने एडवांस विद होल्डिंग टैक्स जो है, जो कि वफाक वसूल करता है और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जरिए वसूल करता है, वो पूरा अदा नहीं किया। अब इसकी वजह क्या था? असल में हुआ ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2014-15 और 15-16 के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को एक नोटिस भेजा कि आप हमें अपने ये जो 2 साल हैं इनमें बताएं कि जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो कितना वसूल किया। और जब उन्होंने जांच पड़ताल की, छानबीन की, तो उन्हें पता चला कि कोई 39 करोड़ की रकम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कम वसूल किया इन 2 बरसों में। गाड़ियाँ कौन सी थी? मोटरसाइकिल या ऐसी तमाम गाड़ियाँ, रिक्शे या वो गाड़ियाँ जो 1000 सीसी से छोटे इंजन की हामिल थी, वो इसमें शामिल नहीं हैं। ये वो तमाम गाड़ियाँ थी जो 1300 सीसी या उससे बड़ी गाड़ियाँ, चाहे वो बस है, ट्रक है, वैन्स हैं, जो भी है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल तमाम गाड़ियाँ इसमें शामिल थीं। उन सब गाड़ियों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। हुआ ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने जो इनकम टैक्स आर्डिनेंस है 2001 का, उसका सेक्शन 234 है, जिसके तहत एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट गाड़ियों से एडवांस विद होल्डिंग टैक्स वसूल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाता है। अब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये टैक्स अपने जो रजिस्ट्रेशन करता है वो मोटर व्हीकल आर्डिनेंस है 1965 के तहत करता है। जब ये टैक्स वसूल करते हैं, जब ये गाड़ी रजिस्टर्ड करते हैं, तो होता ये है कि जो पोर्शनेट बनता है टैक्स का, यानी कि एक बंदा अगर गाड़ी जनवरी में रजिस्टर्ड करवाता है तो ये देखते हैं जनवरी से जून तक का टैक्स वसूल करेंगे। और अगर वो बंदा जो है कोई सितंबर में गाड़ी रजिस्टर्ड करवाता है तो ये सितंबर से जून तक का फासला, उसमें जितने 9 माह बनेंगे ये 9 माह का टैक्स वसूल करेंगे। लेकिन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की यही गलती थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ये वसूल करना था 1 साल का एडवांस विद होल्डिंग टैक्स, जो है वो पूरे 1 साल का वसूल करना था। इन्होंने कम क्यों वसूल किया? उस पर हुआ ये कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इनकार कर देने का, जी हम तो पोर्शनेट टैक्स वसूल करेंगे। जवाब में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का लाहौर का जो अकाउंट था वो सीज कर दिया और उनके अकाउंट से 1,84,00,000 रुपए जो पड़े थे वो अपने टैक्स के तौर पर वसूल कर लिए, जिससे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को टेंशन हो गई कि अब ये क्या करें। जो भी वो रकम खजाने में जमा करवाते थे, बैंक में जमा करवाते थे, बैंक से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है FBI वो बराह रास्त उसमें से कलेक्ट कर लेता था और उनका अकाउंट उन्होंने सीज कर दिया था। अब ये सूरत हाल है कि ये सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ लाहौर के लिए है। लाहौरी परेशान है, लाहौर से बाहर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर ये कानून है, अगर ITO 2001 जो है वो लाहौर में लागू है तो दूसरे शहरों में भी है। अगर लाहौर की गाड़ियाँ मुअत्तल हो रही हैं 2014-15, 15-16 की, तो दूसरे शहरों की भी मुअत्तल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ ये सलूक जो है वो अहलियान लाहौर के साथ किया जा रहा है और लाहौर में इन गाड़ियों की तादाद जो है वो 1 लाख से ज़ायद बताई जाती है। और अगर पूरे पंजाब में देखें तो पूरे पंजाब में 2014-15 और 15-16 के दौरान ये जो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स है वो पोर्शनेट वसूल किया गया, वो बाई पार्ट्स वसूल किया गया। वो ये नहीं कि एडवांस पूरे साल का वसूल किया गया। तो फिर उनका जो तमाम गाड़ियाँ हैं दूसरे शहरों में, जो पंजाब के 36 अजला हैं, उनमें जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर वो नहीं होती तो ये सिर्फ लाहौर के साथ सलूक क्यों हो रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। इससे नुकसान ये है कि जो 1 लाख से ज़ायद ये गाड़ियाँ इन्होंने सस्पेंड की हैं वो एक्चुअली MTMIS या समझे ऑनलाइन सिस्टम से हट गई हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है और आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, GT रोड पे सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और आपको ट्रैफिक पुलिस या कोई भी पुलिस या कोई एजेंसीज या कोई रोकता है और वो कहता है कि आपकी गाड़ी है या नहीं है और वो वेरिफिकेशन करता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। हालांकि तमाम गाड़ियों का इस वक्त ऑनलाइन रिकॉर्ड है, MTMIS में भी है, दूसरा भी है। और वो अगर चेक करते हैं कि इसके वाकई ओनर आप हैं तो वो चेक करेंगे आप फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, कहाँ भी हैं, तो वो आपका रिकॉर्ड उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी गाड़ी तो सस्पेंड है। शो यही होगा कि इस गाड़ी का कोई रिकॉर्ड नहीं है,
उससे आपके लिए परेशानी होगी। जब आप एक्साइज डिपार्टमेंट में आएंगे या वो आपको लेकर आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि ये तो गाड़ी सस्पेंड है। अब एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये गाड़ी सस्पेंड क्यों की? उनका ये कहना है कि सस्पेंड कर दिए कि जब ये लोग जिनकी गाड़ियाँ सस्पेंड हैं, जब ये आते हैं हमारे पास अपनी गाड़ियाँ जो है वो उनको बहाल करवाने के लिए, तो हम उनसे वो टैक्स वसूल कर लेंगे जो बाकी मानदा। बाकी मानदा क्या है? किसी गाड़ी के अगेंस्ट 2000 है, किसी गाड़ी के अगेंस्ट 200 है और किसी गाड़ी के अगेंस्ट 10,000 रुपये बनेगा। तो वो जब वो पैसे पे कर देंगे तो उनकी गाड़ियाँ साथ में बहाल लिखती जाएंगी। अब ये है कि बहाली जो है वो ऐसे आसानी से नहीं होगी। बहाली के लिए भी उन्हें एक से दूसरे से तीसरे दफ्तर में चक्कर लगाना पड़ेंगे। यानी कि एक गलती है जो गलती होती है एक्साइज डिपार्टमेंट के एंड पे, या गलती होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एंड पे, और उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? अवाम भुगत रहे हैं। और ये अवाम को एक दो लोग नहीं है, ये सिर्फ लाहौर में 1 लाख से ज़ायद हैं। ऐसा क्यों है? सिर्फ लाहौर में 1 लाख से ज़ायद हैं। और सिर्फ ये जो है, ये मैं आपको बताऊं कि ये मूवमेंट का राइट जो है वो पाकिस्तानी आइन के तहत, आइन के आर्टिकल 15 के तहत पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसको नकलो हरकत की आज़ादी दी जाए। अब ये कैसी आज़ादी है कि आप उसकी गाड़ी आपने सस्पेंड कर दी है और वो कहीं पे जाता है, उसे पकड़ लेते हैं तो उसके पास कुछ जवाब ही नहीं कि ये गाड़ी उसकी है, उसको पकड़ लिया जाएगा। ये पाकिस्तान के इदारों के लिए एक सोचने का मुकाम है कि एक कानून सिर्फ लाहौर के लिए लागू है, दूसरों के लिए नहीं। एक टैक्स सिर्फ लाहौर के लिए लागू है, दूसरों के लिए क्यों नहीं? इस पे हमारी आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। इस पे हमारी जो हुकूमत है, सीएम पंजाब को इसका खास तौर पे नोटिस लेना चाहिए। एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। एफबीआर को इस पे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्यों सिर्फ अगर ये ऑडिट करना है तो सारे पंजाब का करें, और अगर उन्होंने टैक्स वसूल करना है तो शहरियों से करें, लेकिन किसी तरीके से करें, उनकी गाड़ियाँ सस्पेंड तो ना करें। अगर गाड़ी सस्पेंड करनी है तो फिर ये तो कोई उसका हल नहीं है। अगर आप कोई ऐसे स्पेसिफिकेशन बना देते हैं जबकि ऑनलाइन जब भी वो बंदा दोबारा आता है, कोई टोकन टैक्स जमा करवाना आता है या डुप्लीकेट लेने आता है या गाड़ी की ट्रांसफ़र के लिए आता है, तो सामने आपके उसमें कुछ आप ऐसा कोई ऐड कर दें, ऐसा कोई कॉलम बना दें जिससे पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है इस पर इतना विदहोल्डिंग टैक्स पेंडिंग है, उसे टैक्स वसूल कर लें, लेकिन उसकी गाड़ी को सस्पेंड तो ना करें। ये थी हमारी आज की स्टोरी। मजीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए बागी टीवी।